स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस 3 टू बीसीडी कोड कन्वर्टर के बारे में। एक्सेस 3 टू बीसीडी कोड कन्वर्टर जस्ट अपोजिट है बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर के। जब हम बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर बनाते हैं तो हमने यहाँ पर बीसीडी नंबर्स में जितने भी नंबर ऑफ एक्सेस हम कर रहे थे उतने को ऐड करके उस पर्टिकुलर बीसीडी को यहाँ पर उस बीसीडी नंबर को उस पर्टिकुलर नंबर के सामने लिखा था। अब क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स वैल्यू कर रहे हैं तो जितना एक्सेस है यानी ये इसकी पर्टिकुलर डेसिमल हम वैल्यू बना लेंगे विच इज 3। हम ये देख सकते हैं विच इज 3, तो ये 3 हो गया। तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पर अब 0 की बाइनरी बन जाएगी, तो दैट विल बी 0 0 0 0। मतलब क्या था, जब भी हम बीसीडी टू एक्सेस 3 बना रहे हैं तब हम नंबर को बढ़ा करके लिख रहे हैं। जब भी हम एक्सेस 3 से बीसीडी बना रहे हैं तो जितने भी हम नंबर को यहाँ से एक्सेस से नीचे ला रहे हैं तो हम उस नंबर को यहाँ पर डिक्रीमेंट करके लिखेंगे। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 3, देन दिस विल बी 3 माइनस 0, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 0 हो जाने वाला है। दिस इज द बाइनरी ऑफ 4, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 की बाइनरी आ जाने वाली है। दिस इज वैल्यू ऑफ 5, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हम 2 की बाइनरी लिख देंगे एंड दैट प्रोसेस विल बी गो अप टू द डाउनवर्ड। हमने यहाँ पर इस टेबल को फिल कर लिया है। आप अपनी कॉपी में पिछली तरह से चेक भी कर सकते हैं कि जो पहले ये वाले नंबर इधर थे, ये वाले नंबर इधर थे। आप चेक कर सकते हैं कि जो बीसीडी नंबर एक्सेस 3 में उस टेबल में लिखा गया था यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स हो गया है। फाइनली आप कोई सी भी वैल्यू को चेक कर लें। लाइकवाइज ऑफ बीसीडी टू एक्सेस 3 आगे आ जाते हैं। हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए के लिए, बी के लिए, सी और डी के लिए, चारों के लिए अलग अलग के मैप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी हम 4 वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, तो 4 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर बनने जा रहा है। आइए देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे के मैप फॉर ए। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन सी वैल्यूज पर लोकेशन पर ए हमारा 1 है। तो ए की वैल्यूज जो लोकेशन 1 है वो है हमारे पास 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 पर 1। देन सेकेंड वन इज 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0। नेक्स्ट इज 1 0 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट इज 1 1 0 0 1 1 0 0। अब बात कर लेते हैं डोंट नो कंडीशंस के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डेसिमल नंबर या जो भी बेसिकली बाइनरी नंबर है वो किस लोकेशन से किस नंबर से स्टार्ट किया है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेस 3 में काम कर रहे हैं। तो यानी हमें ए की पोजीशन पता है कहाँ से कहाँ तक, 3 नंबर से लेकर के 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यानी वी आर अवेयर अबाउट द पोजिशंस ऑफ ए ऑन द लोकेशंस फ्रॉम 3 टू 12 ओनली। We are unaware about the locations of 0, 1, 2 and 13, 14, 15. I repeat, हम केवल A की लोकेशंस को जान पा रहे हैं लोकेशन नंबर 3 से लेकर के 12 तक। यानी A का बिहेवियर या तो 0 है या तो 1 है। कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 12 तक तो हमको पता है, लेकिन 0, 1, 2 पर क्या है और इसके बाद 13, 14, 15 पर क्या है, इसके बारे में हम अनअवेयर हैं। इसका मतलब ये जो पोजीशंस हैं ये डोंट नो कंडीशन में जाएगी। तो आ जाते हैं इनकी तरफ, हम एक्स रख देंगे, यानी 0 1 2 0 1 एंड 2 13 14 15 13 14 एंड 15। इसका मतलब अब आगे आने वाले बी सी और डी जितने भी हम के मैप बनाने वाले हैं इसमें ये वाली लोकेशंस हमारे पास डोंट नो कंडीशन में फिक्स हो गई हैं। ठीक है, आ जाते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कोई बड़ा ग्रुप बन रहा है 8 का? जी हाँ, मुमकिन है। ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये पूरा का पूरा 8 का एक ग्रुप बन गया कंबाइंड फॉर्म में। देन आउटपुट विल बी इक्वल्स टू ए ओनली, क्योंकि हम यहाँ पर ए के लिए के मैप को डिजाइन कर रहे हैं। देन द आउटपुट विल बी ए ओनली। अब देख सकते हैं ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास किस किस रो और किस किस कॉलम से मिलकर बना है। ऑल 4 रोज एंड दीज 2 कॉलम्स। ऑल 4 रोज, एवरीथिंग विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स में आप इन दोनों को कंपेयर कर लें तो E1 की लोकेशन पहले वाली है 0 0 1 0, तो केवल 0 0 हमारे पास कॉमन है जो कि E0 को डिनोट करता है। इसका मतलब E0 बार हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आने वाला है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ ए ओनली। आ जाते हैं हम के मैप की वैल्यू बी के लिए किस तरह से करेंगे। के मैप की वैल्यू बी के लिए हमने फिल कर ली है। 0 1 2 एंड 13 14 15 पर हमने ऑलरेडी डोंट नो कंडीशन को फिल कर दिया है। रेस्ट हम देख लेते हैं 0 है या 1 है। बी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। 1 हमको कहाँ पर मिला, 0 1 0 1, यानी 0 1 0 1 पर हमको 1 मिला। देन 0 1 1 0 0 1 1 0 पर हमको 1 मिला। देन 1 0 0 1 1 0 0 1, यानी इस लोकेशन पर 1 मिला।
एंड फाइनली 1 0 1 0 1 0 1 0 पर लोकेशन पर हमको 1 मिला, देन देयर इज नो 1 लेफ्ट। अब इसके बारे में ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो सीधा सीधा हमको दो ग्रुप दिख रहे हैं 4 के, एक वाला ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया। देन इन सच केस B इक्वल्स टू दिस ग्रुप makes the combination of all 4 rows and single column, all discarded, single will be taken, then in such case E1 bar E0 of this group plus यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ऊपर वाली क्योंकि ये सब तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, then E1 E0 बार। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास XOR आ गया है क्योंकि यहाँ पर पहले बार में बार है तो दूसरे में पॉजिटिव है, जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो दूसरे में नेगेटिव है, ठीक है। तो इन सच केस हम इन दोनों को बेसिकली XOR की पोजीशन में ले सकते हैं। तो इन सच केस E1 XOR E0, तो B will be equals to E1 XOR E0। आइए C के लिए देख लेते हैं। C की पोजीशंस को फिल करना शुरू करते हैं। ऑटोमेटिकली 0 1 2 एंड 13 14 एंड 15 लोकेशंस पर डोंट नो कंडीशन आ गई है। C को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। कंटिन्यूसली वी आर फाइंडिंग द 1 फ्रॉम 7 8 9 10 ऑन लोकेशन 7 8 9 10 वी आर फाइंडिंग 1 ओनली, ठीक है। तो 7 8 9 and 10 these are the positions 7 8 9 and 10, ठीक। अब इसी ग्रुपिंग को अप्लाई करते हैं। ग्रुपिंग अप्लाई करने के लिए हम देख सकते हैं कि हम इस वन को कवर करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला वन तो सिर्फ इसके साथ ही कवर हो रहा है। इन दोनों वन को कवर करते हैं तो हमारे पास ये 4 का ग्रुप बन गया, और इस वन को कवर करने की कोशिश करते हैं तो यू कैन सी ऑल 4 कॉर्नर्स आर फिल्ड। देन इन सच केस डायगोनल टाइप का जो एलिमेंट है या जो ग्रुपिंग है वो इस टाइप से पॉसिबल हो जाएगा, this one, this one, this one and this one. And in such case the output of C equals to, बहुत थॉरोली चेक करना है आपको कि क्या कोई पॉसिबल ग्रुप बन पा रहा है तो उसको जरूर लेने की कोशिश करिए, भले ही ये वाला वन जो है कहीं और या सारे के सारे ग्रुप में कवर हो रहा है, जस्ट टेक इट। ओके, आ जाते हैं इस वाले आउटपुट पर। पहले हम इस वाले ग्रुप के आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो आउटपुट है these 2 rows and these 2 columns से मिलकर के बना है। तो रो वाइज एनालाइज कर लेते हैं। केवल E2 की वैल्यू जो नेगेटिव है वो कॉमन है तो E2 बार हमारे पास आ जाएगा। ऊपर बात कर लेते हैं तो E1 की वैल्यू केवल नेगेटिव वाली कॉमन है तो E1 बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा। प्लस अगर हम कॉर्नर्स वाली वैल्यूज के बारे में बात करें तो these 2 rows and these 2 columns ओनली। तो अगर हम रोज की बात करें तो फिर से E2 बार हमारे पास यहाँ कॉमन आ गया, और ऊपर की बात करें हमारे पास तो E0 बार हमारे पास कॉमन आ गया। प्लस यहाँ पर बात कर लेते हैं तो दिस इज द ग्रुप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। तो सिंगल में तो ये दोनों वैल्यूज आ जानी है हमारे पास। अगर हम ग्रुप की बात करें, रोज की बात करें तो केवल हमारे पास E2 की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है। देन इन सच केस E2 E1 E0 E2 E1 E0, इसको और समराइज करके लिख सकते हैं। E2 बार को हम यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें हमारे पास तो E1 बार प्लस E0 बार हमारे पास यहाँ पर सकता है। एंड फाइनली E2 E1 E0 हमारे पास C का आउटपुट आ गया, ठीक है। लाइकवाइज हम D का भी आउटपुट को ऑब्टेन कर लेते हैं। D के लिए आउटपुट निकाल लेते हैं। D के पहले हमने K मैप खींच लिया है। देन अगेन 0 1 2 लोकेशन 1 13 14 एंड 15 लोकेशंस पर हमने डोंट नो कंडीशन को फिल कर लिया है। D की वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर 1 मिल रही। ओनली ऑन 2 लोकेशंस दैट इज 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 लोकेशन पर हमको केवल यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो मीन्स 11 एंड 12 लोकेशन पर हमने यहाँ पर 1 फिल कर दिया। इसकी ग्रुपिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग वाइज अगर हम देखें तो ये एक 4 का ग्रुप बना हमारे पास, और इस 1 को कवर करने के लिए ये एक हमारे पास 2 का बना है, दैट्स इट। हम और इससे ज़्यादा और बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। देन इन सच केस D विल बी इक्वल्स टू ऑल 4 कॉलम्स एंड सिंगल रो। तो सिंगल में सब कुछ आ जाएगा, ऑल में सब कुछ डिनाई हो गया। देन E3 E2 फ्रॉम दिस वन प्लस यहाँ से देख लेते हैं तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 रोज एंड दीज सिंगल कॉलम। तो जब भी सिंगल कॉलम की बात आ रही है फिर से सिंगल कॉलम में E1 एंड E0 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास जो कॉमन बचेगा दैट इज E3। तो E3 विल बी कॉमन E1 एंड E0। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ D, ठीक है। तो वी हैव ऑब्टेन्ड द आउटपुट फॉर A, B, C एंड D एंड देन वी विल सी हाउ द सर्किट विल बी मेड। हमने यहाँ पर सभी एक्सप्रेशंस के आउटपुट को लिख लिया है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्रेशंस वी विल बी स्टार्टिंग द डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट। आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पर E0 के बारे में बात करते हैं। तो E0 का नेगेटिव लाइन भी चाहिए हमको, पॉजिटिव लाइन भी चाहिए, ठीक है। E1 की पॉजिटिव लाइन चाहिए, E1 की नेगेटिव लाइन भी चाहिए, ठीक है। E2 की पॉजिटिव लाइन चाहिए, E2 की नेगेटिव लाइन भी चाहिए, एंड फाइनली E3 की पॉजिटिव लाइन चाहिए, लेकिन कहीं भी E3 की आप नेगेटिव लाइन नहीं देते। तो इन सच केस
E0 E1 E2 की तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लाइन लगने वाली है और E3 की हम केवल नेगेटिव लाइन पॉजिटिव लाइन को ही ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम बेसिकली अपनी सर्किट की डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। चलते हैं यहाँ से अपनी स्टार्टिंग को डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। A इक्वल्स टू E बार E0 बार मीन्स ये वाली लाइन हमारे पास सीधी हम आउटपुट निकाल देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू A ओनली, क्योंकि दैट वाज ओनली E बार E0 बार। आ जाते हैं B पर, दैट इज E1 XOR E0, यानी E1 की पॉजिटिव लाइन E0 की नेगेटिव लाइन एंड देन वी आर जस्ट एक्सॉरिंग देम। E0 की पॉजिटिव लाइन हमने यहाँ से ले ली, E1 की लाइन हमने यहाँ से उठा ली, देन XOR गेट लगा रहे हैं। इन सच केस वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग B। आ जाते हैं C की डिजाइनिंग पे। आप C पे देख सकते हैं कि E1 बार प्लस E बार E0 बार को पहले ऐड किया गया है, देन द मल्टीप्लिकेशन विद E2 बार। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं। बार वैल्यूज हैं दोनों, तो E0 बार हमने यहाँ से ऑब्टेन की है, E1 बार हमने यहाँ से लिया है और पहले हम दोनों ने इन दोनों का XOR और लगा करके E1 बार प्लस E2 बार को ऑब्टेन किया है, ठीक है। एंड देन वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद E2 बार। तो E2 बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है, वी आर जस्ट पिकिंग दिस अप एंड पासिंग थ्रू दिस वन विद एंड गेट। तो हमारे पास ये वाली लाइन आने लगी। देन E2 E1 एंड E0 ऑल पॉजिटिव लाइंस आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। तो E0 पॉजिटिव लाइन, E1 पॉजिटिव लाइन एंड E2 पॉजिटिव लाइन मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई एंड फाइनली वी आर जस्ट एडिंग देम, देन वी विल ऐड देम। दिस इज इक्वल्स टू C, ओके। एंड फाइनली वी आर ऑब्टेनिंग D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज E3 E2 प्लस E3 E1 E0, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम E3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास E2 प्लस E1 E0 ये बचने वाला है। तो हम इसको निकाल करके देख लेते हैं, कहीं हमने E0 E1 निकाला है क्या पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकाला है। तो हमने E1 और E0 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपने पास। तो E1 और E0 की पॉजिटिव लाइन की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है, ये आ गया। देन E2 के साथ इसको ऐड कर देते हैं, तो E2 की लाइन के साथ हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड देन ऑल दी वैल्यूज आर मल्टीप्लाइंग विद E3 ओनली। तो E3 की वैल्यू को हमने पॉजिटिव यहाँ से उठाया, आगे लेकर के गए और मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमने यहाँ पर एंड गेट लगा दिया और एंड गेट के साथ हमने यहाँ पर फाइनली इस आउटपुट को लिया। तो दिस वाज द सिंपल सर्किट डिजाइन ऑफ एक्सिस 3 टू BCD कोड कन्वर्टर। यहाँ पर फिर से हम वही बात करेंगे कि जितने एक्सिस कोई सा भी नंबर दे रखा होगा तो उसके इसमें पूरी की पूरी डिजाइनिंग, के मैप, स्ट्रक्चर सब कुछ बदलने वाले हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो।